मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए काम में आती है। पीसीआर मशीन के बारे में ये कहा जाता है कि जो ऑटोमेटेड पीसीआर है उन्हें थर्मल साइक्लर भी नाम दे दिया जाता है। पीसीआर को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो सबसे पहले केरीबी मुलिस ने पीसीआर को 1983 के अंदर डिस्कवर किया और उन्हें 1993 का जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला। और मेनली जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उस फील्ड के अंदर पीसीआर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है। उसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेटाजेनोमिक्स, मेडिकल और एग्रीकल्चरल जो रिसर्च लैब्स हैं कम होल वर्ल्ड के अंदर पीसीआर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ साथ जो मेन रोल है वो है टैग पॉलीमरेज का डिस्कवर होना, जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो जो पीसीआर मशीन है या पीसीआर जो टेक्निक है उसके अंदर प्राइमर की सहायता से जो है वो एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन किया जाता है डीएनए का। और इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज को काम में लेते हुए जो है वो डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड है वो जो पुराना स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। उसके अलावा प्राइमर की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को तभी ऐड कर सकता है जब यहाँ इसे प्री एक्साइटिंग जो है वो 3' जो है ग्रुप मिलना चाहिए, जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इलोंगेट करता है जो टेम्पलेट है उसकी 3' एंड पर कुछ न्यूक्लियोटाइड को जो है ऐड करके, और उसके साथ ही वो एक्सटेंड करता है स्ट्रैंड को, यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके साथ में हम जब प्राइमर को इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी पीसीआर के लिए हमें चाहिए क्या क्या है? डीएनए टेम्पलेट, प्राइमर्स। और प्राइमर्स होते क्या है कि ये 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड के बने हुए छोटे जो है वो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के पीस होते हैं, जो कि डीएनए जो टेम्पलेट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके अलावा हमें न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो नया बनने वाला डीएनए स्ट्रैंड है उसके लिए। डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज काम में आएगा वो पॉलीमरेज एक्चुअली कैसा होता है? हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। और इसके जो सोर्स हैं वो है टैग, जो कि थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उसकी सहायता से हमें मिल जाता है। उसके अलावा पीएफयू यानी पायरोकोकस फ्यूरियोसस की सहायता से। और जो प्यूरियोकोकस है उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी जो फाइडेलिटी है वो हायर होती है, किसकी बजाय? जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उससे ज़्यादा जो इसकी फाइडेलिटी होती है। उसके अलावा एक और एंजाइम है वो है वेंट, जिसे थर्मोकोकस लिटोरेलिस से जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उससे ज़्यादा फाइडेलिटी रखती हैं वेंट और पीएफयू, यानी जो टैग पॉलीमरेज है उसके अंदर 3 days से 5 days एंड एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग की कैपेसिटी जो है वो नहीं है। इस वजह से ये एरर ज़्यादा कॉज करता है, बजाय जो पीएफयू है यानी जो पायरोकोकस है और जो वेंट है उनके अंदर प्रूफ रीडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। उसके अलावा
हमें चाहिए बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन किस लिए चाहिए? जो कि पीएच को और जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके जब डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। अब यहाँ दिखाया गया है कि जो पीसीआर ट्यूब्स हैं जिसके अंदर 100 माइक्रोलीटर रिएक्शन मिक्सचर जो है वो फिल किया हुआ है, और उसे जो है पीसीआर मशीन यानी जो थर्मल साइक्लर है उसके अंदर किस तरह से हम रख सकते हैं। प्रोसीजर, पीसीआर की प्रोसीजर क्या है, यानी इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप है एनिलिंग, और जो थर्ड स्टेप है वो है प्राइमर एक्सटेंशन, और फोर्थ स्टेप है वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेकंड साइकिल। यानी प्राइमर एक्सटेंशन के पश्चात दूसरा जो साइकिल है पीसीआर का वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि पीसीआर कैसे काम कर रहा है। तो पीसीआर की जब शुरुआत करते हैं तो हमें डीएनए का एक फिक्स जो प्रिपरेशन है जिसके अंदर की डिज़ायर्ड डीएनए जो सेगमेंट है वो प्रेजेंट है वो हमें चाहिए होता है, और जो दोनों प्राइमर है उसकी एक्सेस अमाउंट और जो चारों न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो, देन टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि हमें चाहिए होता है। उसके पश्चात हम आते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर जो है डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि जो सेगमेंट हमें एम्पलीफाई करना है उसका हम डीनेचुरेशन कराते हैं, और इस स्टेप के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो हम 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। और इसके पश्चात क्या होगा कि जो डीएनए डबल स्टैंड है जो हमने उसका जो सेगमेंट लिया था वो डीनेचर हो जाएगा, यानी ये इसके जो दोनों स्टैंड हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। उसके पश्चात हम मिक्सचर को जो है 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे, और जो प्राइमर डीएनए प्रिपरेशन है उसके अंदर उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसेस है एनिलिंग के लिए छोड़ देते हैं, और उसके पश्चात जो प्राइमर है वो एम्प्लीफाई किए जाने वाला जो जीन या जो डीएनए सेगमेंट है उसके दोनों जो 3' एंड है वही इसके अंदर क्या करेंगे, एनिलिंग का काम करेंगे। वास्तव में एनिलिंग जो स्टेप है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो पीसीआर के लिए यूज में आने वाला जो प्राइमर है उसकी लेंथ और उसके अंदर कौन कौन से जो है नाइट्रोजिनस बेसिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ इस एनिलिंग का ये जो स्टेप है उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है 1 मिनट, और जो प्राइमर कंसंट्रेशन है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्राइमर और जो टेम्पलेट डीएनए है यहाँ पर हमें एनिलिन के पश्चात हाइब्रिड जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें मिलेंगे, क्योंकि जो टेम्पलेट डीएनए है वो वापस जो है री एनिलिंग होने के बाद में मतलब उसका अमाउंट थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। जो थर्ड स्टेप आता है वो है हमारा जैसे प्राइमर एक्सटेंशन का, और इसमें हमें क्या करना होता है कि टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम जो है लेवल उसके ऊपर रखते हैं जिससे कि डीएनए का सिंथेसिस हो सके। और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्राइमर के 3' ग्रुप को यूज करके और डीएनए जो सेगमेंट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स का सिंथेसिस करता है, और ये ऐसे लगता है जैसे कि इन विट्रो कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों प्राइमर है वो सिंथेसिस स्ट्रैंड से शुरू होकर के एक दूसरे की डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करते हैं, और इन दोनों प्राइमर के बीच में जो डीएनए सेगमेंट है उसकी रेप्लिकेशन होती है, इसलिए इसे हम प्राइमर एक्सटेंशन कहते हैं। और इस जो साइकिल है इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो है 2 मिनट का। और जो टैग पॉलीमरेज है उसकी खास बात है कि वो
70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी सहन कर लेता है। उसके अलावा 2 किलो बेसिस लंबे डीएनए सेगमेंट को भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। और इससे अगर हमें ज़्यादा लंबे जो है वो डीएनए स्ट्रैंड को एम्पलीफाई करना है तो थोड़ी सी इसकी कंडीशंस को हमें बदलना होगा। अब क्या होता है कि अगर 20 जो नाइट्रोजनस बेसिस लंबा अगर डीएनए है तो उसे एम्पलीफाई किए जाने वाला जो टेम्पलेट है उसको एनिलिंग के लिए हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो है स्पेसिफाई करना होगा। और उसके पश्चात क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है और दोनों साइड में जो है वो डिजायर्ड सेगमेंट हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे साइकिल फर्स्ट जो वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होता है तो वापस वही डीनेचुरेशन, एनिलिंग और उसके पश्चात जो है वो सिंथेसिस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे वापस से रेपिटेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो अब प्राइमर जो है वो नया और जो पुराना दोनों ही जो स्ट्रैंड्स थे उनके कॉम्प्लीमेंट्री एनिलिंग का काम करते हैं। और उससे एम्पलीफाई होने वाले जो स्ट्रैंड्स है उसकी संख्या जो फर्स्ट साइकिल था उसकी तुलना में अब हमें जो है वो डबल मिलने लग जाएगी। और जो पॉलीमरेज यानी जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा प्राइमर के जो एंड्स हैं उनके ऊपर जो 3' OH ग्रुप है उससे नए डीएनए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होने लग जाएगा। और लास्ट में क्या होता है कि जो डीएनए सेगमेंट है उनकी जो कॉपीज है उसकी संख्या यानी पहला जो स्टेप था उससे उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि n साइकिल्स को कंप्लीट होने पर जो डीएनए सेगमेंट की नंबर ऑफ कॉपीज है उसका जो नंबर होगा वो 2 की पावर n होना चाहिए या होगा। वास्तव में क्या होगा कि कम ही कॉपीज हमें मिल पाती है और हम पीसीआर से 60 साइकिल तक कंप्लीट कर पाते हैं। और वैसे क्या है अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन को लें तो 30 से 45 साइकिल तक ही हम कंप्लीट कर पाते हैं। और पीसीआर से जब हमने एम्पलीफाई कर लिया डीएनए तो उस डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्योरीफाई कर लेते हैं और जहाँ भी हमें इसको यूज़ में लेना है उसे हम यूज़ ले सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कि हम जो पीसीआर है उस पीसीआर को किन किन कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीआर के जो एप्लीकेशंस है वो हैं डीएनए की पॉलीमॉर्फिज्म का अध्ययन करने के लिए, जीन क्लोनिंग और डीएनए सीक्वेंसेस के लिए, ट्रांस जीन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए और स्पेसिफिक जीन को एम्पलीफाई करने के लिए और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाने के लिए। और किसी क्रोमोसोम के अंदर जीन की जो फिजिकल लोकेशन है उसे पता करने के लिए, जो एम्ब्रियो है उसके सेक्स का पता करने के लिए और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है उसका पता लगाने के लिए, उसके अलावा जीन टैगिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि यहाँ पर थर्मल साइक्लर यानी ऑटोमेटेड जो पीसीआर मशीन है उसे हम थर्मल साइक्लर कहते हैं। हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किन किन सोर्स से प्राप्त हो सकता है वो है टैग, पीएफयू और वेंट। थैंक यू।